नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। क्या समाचार आज के? सर, आज बाजार में हमने काफ़ी गिरावट देखी, एक भारी गिरावट देखी हमने। इस वक्त जो क्लोजिंग हुआ है, सेंसेक्स 573 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 81,118। निफ्टी 169 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 24,718। एक्टिव स्टॉक्स भारत इलेक्ट, इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: भारत इलेक्ट, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, टीसीएस एंड विप्रो. Top five losers for today: ITC, IndusInd Bank, Adani Ports, SBI and Hindalco. सेंसेक्स जो है 550 पॉइंट्स गिरा है और निफ्टी जो है 24,750 से नीचे क्लोज हुआ, क्योंकि मिडल ईस्ट में हमने टेंशन देखा है, तो सारे सेक्टर्स जो हैं वो रेड में क्लोज हुए हैं। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी 1% नीचे दिखाई दिया था, 24,600 के नीचे, और सेंसेक्स 1,000 पॉइंट्स क्रैश हुआ, लेकिन क्लोजिंग 550 पॉइंट्स रेड में हुआ है। सबसे बड़े लूजर्स आज रहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसी, सब 3% डाउन थे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है उसमें 7% हमने हाइक देखा है प्राइजेस में, क्योंकि टेंशन्स नज़र आए ईरान और इसराइल के बीच में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर में है, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हमने देखा 600 पॉइंट्स की रिकवरी, खास करके इसलिए क्योंकि बाइंग नज़र आई ओएनजीसी, टेक और फार्मा स्टॉक्स में। तो सेठी सर, कुछ आप बताना चाहेंगे मार्केट के बारे में? गोल्ड नहीं कहीं पे है। गोल्ड काफी बढ़ गया है। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे है, जी। 1,07,300। हम्म। जी। तो सर, सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और फिर आगे हम चर्चा करते हैं, आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले कॉर्पोरेट न्यूज़। ठीक है। इसे बदल दे फैशन उद्योग के लिए नया झटका। स्थिर टैरिफ अस्थायी टैरिफ से अधिक लाभदायक हो सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका, नुकसान दोगुना बढ़ा, बिक्री में गिरावट। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड ने ड्रोन एरियल सर्वे में प्रवेश किया। लैट्रिक्स इंडिया से ब्रह्म सर, कुछ इशू है, न्यूज़ नहीं चला पा चलाओ रही हूँ, आप न्यूज। चला पाएंगे न्यूज़ प्लीज़? नहीं, मैं चला शुरू किया अभी। जी। तेजी से उद्योग के लिए नया झटका। स्थिर टैरिफ अस्थायी टैरिफ से अधिक लाभदायक हो सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका, नुकसान दोगुना बढ़ा, नहीं, बिक्री में गलत है। गिरावट। दूसरा है। दूसरा होना जी। चाहिए। एक मिनट में देखता हूँ। सर, आवाज़ नहीं आ रही है। अभी चालू कर रहा हूँ। अच्छा। की सूची परिवर्तन तेजी से बदलते। सर, आवाज़ नहीं आ रही है न्यूज़ की। आवाज में चालू करता हूँ।
सर न्यूज़ बाद में चला लेते हैं, पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा है तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो सर आज टैरिफ के बारे में चर्चा करते हैं। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि डिस्कशंस। टैरिफ पे नोट बनाया है वहाँ जो चर्चा का, जी सर, मैं उसको चलाती चलाइए। हूँ। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो सुनते हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है। ये दोनों देशों में 9 जुलाई की से पहले वास्तविकता और सत्य। इसी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं कि प्रशासन की नवीनीकृत टैरिफ नीतियों से भारत अमेरिका व्यापार में अल्पकालिक व्यवधान आने की संभावना है। इसमें उन ब्रिक्स देशों भारत सहित से आयात शुल्क बढ़ाना शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर से हटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का आईटी क्षेत्र काफी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इसकी 80% से अधिक निर्यात आय अमेरिका से आती है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत वैश्विक व्यापार संतुलन से लाभ प्राप्त कर सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का प्रभाव पड़ने से वैश्विक पूंजी भारत में प्रवाहित हो सकती है, जिससे इसके बाजार मजबूत होंगे। वास्तविक समस्याएं। संरक्षणवादी नीतियां अमेरिकी व्यवसायों के लिए उच्च लागत का कारण बन सकती हैं, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। मुद्रा में उतार चढ़ाव भारत की वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं और रुपया इस वर्ष 2% कमजोर हुआ है। भारतीय उद्योगों, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र का अमेरिकी बाजारों पर भारी निर्भरता है। कोई भी व्यापार प्रतिबंध निर्यात और रोजगार को प्रभावित कर सकता है। संभावित समाधान। भारत को अपने व्यापार रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से चीन के साथ, ताकि निर्यात बाजारों में विविधता लाई जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अमेरिकी व्यापार नीतियों से उत्पन्न तरलता संकट और वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नीति निर्माताओं का ध्यान आर्थिक स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने पर है, ताकि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। नए व्यापार समझौते भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करने और अन्य वैश्विक बाजारों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह स्थिति चुनौतियों को पेश करती है। भारत के पास वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अफॉर्मोवा लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) व्यवसाय को जुबिलेंट बायोसिस लिमिटेड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, टैरिफ के बारे में? इसमें चर्चा करने के लिए काफी कुछ है। बात जैसे जी। बताई गई है कि हम्म 9 जुलाई को फाइनल होना है। जो फाइनल मीटिंग होनी है 9 जुलाई को है। जी। उससे पहले इतनी मीटिंग ऐसी चल रही है कि डर लग गया है कि हम जो चाहते हैं वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम्म देशों के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी टैरिफ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। हम्म तो उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका व्यापार में अल्पकालिक व्यवधान आने की संभावना है। हम्म जो ब्रिक देश हैं, ब्रिक के जो कंट्रीज हैं, उनसे सबसे वो आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं। हम्म तो जब ब्रिक का सबका बढ़ाएंगे तो इंडिया का छोड़ नहीं सकते, भारत का भी बढ़ेगा। हम्म तो ये एक समस्या आ रही है। दूसरा क्या है, जो मेजर है एरिया प्रभावित होता है और आईटी है, हम्म आईटी सेक्टर। उसमें आईटी में इंडिया एक्सेप्शन है, क्योंकि चाइना से या और दूसरे देशों से उतने लोग वहाँ नहीं गए हैं आईटी वाले अमेरिका में जितने भारत से हैं। जी। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। तो उसके लिए क्या अभी उनको अलग से कुछ रेट डिसाइड करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उनके पास, जी। क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। और तीसरा सवाल ये है कि भारत का जो दैनिक व्यापार है, वैश्विक पूंजी भारत में प्रभावित हो सकती है। अभी हम अगर कम्पीट करेंगे, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, तो दूसरे देशों के लिए भी हमारा रास्ता खुल जाएगा।
जैसे यूरोप के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के आ रहे हैं, भारत के चीन में काम ढूंढ रहा है, उधर कुछ काम मिलेगा तो वो भी करेगा आईटी का। अब वास्तविक समस्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक समस्या है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। और कंपटीशन में क्या है कि लागत बढ़नी नहीं चाहिए अमेरिका वालों की, वो उनकी पूरी कोशिश है। और हमारे यहाँ जब वो कार भेज रहे हैं तो उसमें कंसेशन चाहिए। उन्होंने बोला, ट्रम्प ने बोला टेक्सास में भेजता हूँ इंडिया में, लेकिन उसमें टैक्स मत लगाओ कोई। तो उसमें क्या हम अगर उसको टैक्स छोड़ दें तो हमारे को टैक्स नहीं लगाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुद्रा में उतार चढ़ाव हो रहा है, भारतीय रुपया गिरा है 2 रुपया साल भर में, उसका भी हमें नुकसान हुआ है। और भारतीय उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल है, ज्वेलरी है, स्टील है, एल्युमिनियम है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, अमेरिका काफी निर्भर है हमारे ऊपर इन प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन अभी तक इनका कुछ फैसला नहीं हुआ है कि कितना लगेगा। आप देखिए दूसरी जगहों के आ गए हैं अभी। हमारी फाइनल मीटिंग 9 जुलाई को होनी है। 9 जुलाई को मालूम चलेगा क्या लग रहा है और क्या हो रहा है 9 जुलाई का। सर क्या आपको तो लगता है कोई कि भी जैसे प्रतिबंध लगता है यहाँ पे रुकावट आती है तो रोजगार को और एक्सपोर्ट को बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी इसके समाधान क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। भारत को अपनी रणनीति जो स्ट्रेटेजी है पूरी व्यापार की, उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, विशेष रूप से चीन के साथ, ताकि निर्यात बाजारों में विविधता लाई जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक को ये देखना है कि उसकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो और कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आए, रुपया ज़्यादा नहीं गिर जाए। डॉलर काफ़ी बेच रहा है अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने। और 2 चीज़ें में ध्यान रखिए, हमारी ग्रोथ रेट कम नहीं होना चाहिए और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ये जरूरी है। नए व्यापार समझौते को अमेरिका पर निर्भरता कम करने और अन्य वैश्विक बाजारों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। तो नया समझौता इस तरह से करना है कि अमेरिका पर हमारा जो डिपेंडेंसी कम हो जाए। हालांकि इसमें काफ़ी चैलेंजेस लग रहे हैं और वो चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है सारी। तो जैसे मैंने आपको बताया विभिन्न उदाहरण देकर किस सेक्टर में हमारी पोजीशन कैसी है, किस सेक्टर में कितना आयात शुल्क लगेगा, किस सेक्टर में फायदा होगा, किस सेक्टर में हम अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल का है, दूसरी चीज़ों का है। अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? हाँ सर, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और स्टील एल्यूमिनियम पर 50% चार्ज लगाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं पे जैसे भारत ने डिसाइड किया था कि आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं पे कहीं यूएस भी वही रास्ते पे चलना चाहता है और वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन कोई सल्यूशन निकल नहीं रहा है, काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं, तो वेट एंड वॉच है कि वो क्या नतीजा निकलता है। भारत जो है वो कह रहा है कि जो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस होती हैं उनकी टैरिफ वो कम करेंगे, लेकिन दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो कि वो भी टैरिफ कहीं घटाएंगे। तो देखना है कि कहाँ पे यूएस भी एडजस्ट करता है और टैरिफ को नीचे लेके आता है। ठीक है, अच्छी चर्चा हुई, आपसे बातचीत हुई। जी सर। मालूम चला कि किस तरह से प्रयास चालू है भारत सरकार के और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के। और मेरे ख्याल जो इंडस्ट्री है, बोर्ड वगैरह हैं डिफरेंट, उनके एसोसिएशन भी काम कर रही हैं इस पर, ताकि भारत को कहीं नुकसान ना हो। तो अभी बताइए न्यूज़ आज का। जी सर। सर आप चलाएंगे कॉर्पोरेट न्यूज़? मैं चलाता हूँ। जी सर प्लीज़।
की सूची परिवर्तन तेजी से की सूची परिवर्तन सर आवाज नहीं आ रही है न्यूज की। अभी स्टार्ट करो। जी सर मेरे ख्याल से कुछ फाइल में इशू है, फिर चला देते हैं अलग से। सूची परिवर्तन तेजी जी से बदलते फैशन उद्योग हैवी मिलता चला है, वो दूसरा चल रहा है, उसको मैं ठीक करता हूँ स्थिति। सर कोई बात नहीं, फिर चला लेते हैं अलग से। नहीं, एक मिनट चला रहा हूँ, जी चला रहा। सर मेरे ख्याल से फाइल में कुछ इशू है, फिर चला लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का यही कार्यक्रम था। अब लौटते हैं सोमवार के दिन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चल रही